आई डोंट नो कि बाबर रिज़वान के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती है, तो उनमें से कोई एक क्यों टीम में नहीं आता? ये मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों नहीं आता? 2021 में हम बांग्लादेश में 3 मैचेज़ की सीरीज़ खेले हैं, 127-27 रन्स पे जीते हैं हम लोग। जब जब बाबर कप्तान थे, हम जो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार के हम सीरीज़ खेलने गए थे। ये उस सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पॉलिसी बना रखी है कि जो परफ़ॉर्म करेगा वो टीम से बाहर होगा। पूरा मैच अगर वो मैच हारते तो पूरे का पूरा विराट कोहली पे पड़ता। जी, सनाउल्लाह बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप ये पाकिस्तान-बांग्लादेश सीरीज़ को कैसे देखते हैं? नए प्लेयर्स से या कोई एक ड्रामेबाज़ी हुई है इसमें भी कोई? इरफान साहब नए प्लेयर एक ना चीज़ सब क्रिकेट फैन्स को भी समझना है और हम सबको भी समझना है कि दुनिया भर में आप जितनी भी सीरीज़ होंगी, आप किसी भी देश की टीम देखिएगा, कहीं पर आइडियल टीम नहीं बनेगी। कोई ना कोई क्रिकेटर किसी न किसी का इंजर्ड होगा या किसी न किसी का कोई रेस्ट कर रहा होगा क्योंकि लीग्स 20-21 लीग्स बनती है, दुनिया भर में लोग खेलते हैं। इंडियन नहीं खेलते बट उनके भी सभी फिट नहीं, लाइक शामी नहीं खेल रहा, अब जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हो रही है। तो पाकिस्तान एक चीज़ अच्छी कर रहा है कि हम नए क्रिकेटर्स को ट्राई आउट कर रहे हैं। उसका ये फ़ायदा होगा जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब नहीं थे तो हमें लगा कि हमारी आधी टीम नहीं है, क्योंकि बैकअप हमारे पास था नहीं। अब बैकअप ट्राई आउट कर रहे हैं। मगर गलत क्या हो रहा है कि इस पूरी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी सलमान मिर्ज़ा ने। और आपने अगली आज टीम अनाउंस की है वेस्ट इंडीज़ के लिए आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो नए को ट्राई आउट कर रहे हैं, वेरी गुड, बट जो अच्छा मिल रहा है आप उनको कैरी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये कैसे होगा कि आपने आकिब जावेद को न्यूज़ीलैंड टूर में 3-4 मैच खिला दिए, उसके बाद नई टीम अनाउंस की, जो आपने अपने घर में खेली, उसके बाद फिर आप बांग्लादेश गए, वहाँ पे 3-4 नए क्रिकेटर्स आपने डाल दिए और अब वेस्ट इंडीज़ आ रहे हैं, फिर 3-4 चेंजेस कर दिए। हर सीरीज़ में 3-4 चेंजेस डज़न्ट मेक एनी सेंस। आपको कोई अच्छा लड़का मिलता है, उसको कैरी तो करें। आप सलमान मिर्ज़ा को 3 मैच खिला रहे हैं, डेब्यू सीरीज़ है, 3 मैचेस में 7 विकेट्स हैं, सबसे ज़्यादा। फिर आप उनको कैरी क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर वही मतलब आपके हसन भी आ गए, हारिस रऊफ भी आ गए, शहीन भी आ गए हैं। ठीक है, उन्होंने आना ही था। उनको आप कभी भी आप 1 दिन पहले भी बड़ा इवेंट खिला देंगे तो वो खेल लेंगे, इतने लंबे टाइम पीरियड से वो खेलते आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ में आपको 1-2 क्रिकेटर्स को कैरी करना था, जिसमें दानियाल भी बनते थे और जिसमें सलमान मिर्ज़ा भी बनते थे। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो सैम अयूब जो है वो आ तो गए, उनका हाइप तो बहुत बनी हुई है, लेकिन तीनों मैचेस में वो कुछ नहीं कर सके। इरफान साहब ये बात बिल्कुल ठीक है, अब वो वनडे में परफ़ॉर्म कर रहे हैं और मुझे एक चीज़ का लग रहा है कि शायद वो थोड़े से स्लो स्टार्टर हैं, मतलब थोड़ा टाइम लेते हैं। कल भी देखिए 5 ओवर तक जितनी भी बाउंड्री लगी सब शारजाह फरहान की थी। छठे ओवर में जाकर साइम ने बाउंड्री लगाई थी। तो पहले 5 ओवर में उनके पास कोई बाउंड्री नहीं थी। अगर उनको स्ट्राइक रोटेट करना है वो काम तो फिर बाबर भी कर रहे थे, रिज़वान भी कर रहे थे। मतलब उनका काम अगर ये है तो उनसे अच्छा टेक्निकल साउंड तो नहीं है साइम अयूब। तो उनको एक चीज़ समझनी है कि जो गोरा कोच है उसकी उसकी सिंपल उसकी जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि ओपनर दोनों मारने वाले होंगे। ये नहीं कि एक एंड में स्ट्राइक रोटेट करेगा, दूसरे एंड वाला मारेगा। साइम को इसलिए ओपन में भेजा है कि भाई आपने भी स्ट्राइक करनी है और साजिदा फरहान भी स्ट्राइक करेगा। बट अब प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको जब अच्छी या मेन इवेंट खेलना है, तो फिर साजिदा फरहान ओपनर खेलेंगे या फ़खर ज़मान खेलेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये साइम एक तो बहुत हैं ही। बड़ा बहुत बड़ा एग्ज़ैक्टली, क्वेश्चन मार्क हो गया, लेकिन स्ट्राइक रेट वाली बात जो आपने की, ये तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था। ये पहले बहुत पहले ये होता था कि एक बंदा मारेगा, दूसरा जो रुकेगा। अगर वो रोकेगा। मारने वाला आउट हो जाता है, तो फिर पहला बंदा जो दूसरा बंदा है वो मारेगा, तीसरा रुकेगा, वो अपनी एग्ज़ैक्टली। करेगा। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो जो है वो बेस बॉल वाली जब सिचुएशन शुरू हुई है, तो उसमें तो ये नहीं है कि आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इसके बाद जो है वो हारिस आते हैं और हारिस ने भी जो है कल कुछ नहीं किया और वो पूरी सीरीज़ में उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो उनका हमने क्या किस किस्म की टीम बनाई थी? या हमारे बच्चे अच्छे थे, वो उस टाइम पे जाके जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं, क्या होता है? इरफान साहब यही गुस्सा मैं देखना चाह रहा था हारिस के हवाले से लोग क्या दिखाते हैं। एक सीरीज़ पहले वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। आपने जो 3 मैचेज़ अपने घर में खेले हैं, उसके 3 मैचेज़ में 200 रन है, 89 की एवरेज है, 221 स्ट्राइक रेट है। वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है 3 मैचेज़ की सीरीज़ के अंदर, 100 किया उस बंदे ने। वहाँ पे क्या है, अब हारिस को आप 10 साल के बाद भी देखिएगा, डाइसी पिच पे वो फँसेगा, क्योंकि टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। वो करता है पिंच हिटर, आप ये समझ लीजिए। उनको जैसी पिच देंगे वैसा ही वैसा खेलेगा, ये मत सोचिए। उनका एक स्टाइल है, वो वैसे ही खेलते हैं। श्रीलंका में वो ए टीम के कप्तान बन के गए थे। हमने वो टूर्नामेंट जीता था, इमर्जिंग एशिया कप का, जिसमें हमने इंडिया को हराया था। तैयब ताहिर ने 100 किया था। वो कप्तान थे हारिस ने, मगर पूरे में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि टर्निंग ट्रैक पे वो फँसते हैं। अब मुझे यही डर लग रहा है कि आपने एशिया कप खेलना है दुबई में, वहाँ पे थोड़ा स्पिन को सपोर्ट मिलती है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, हाई स्कोरिंग मैच नहीं होते हैं। हाँ, बाज़ का ड्यू फैक्टर पड़ता है तो पौने 2-200 रन हो जाते हैं, खासकर सेकंड बैटिंग के अंदर, चेज़ भी होते हैं। वो हमने वर्ल्ड कप 2021 में भी देखा था। बट अगर आपने वर्ल्ड कप अपने सारे मैचेज़
जो 2026 वाला है अपने श्रीलंका में खेलें, मोस्ट प्रोबेबली शायद आप कोलंबो में खेलेंगे। वहाँ पे अंडर लाइट्स फास्ट बॉलर्स का भी बॉल घूमता है, स्पिन को भी अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है। पिछले 2-3 वर्षों में इंडिया अगर कोई वनडे सीरीज़ हारा है तो श्रीलंका के अंदर हारा है, जहाँ पे स्पिनर्स उनके छाए थे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना है। आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? साफजदा फरहान, जो कि मेकशिफ्ट कीपर है, ना कि रेगुलर कीपर है। तो अभी मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि ऐसी पिचेज़ के लिए आई डोंट नो कि बाबर रिज़वान के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती है, तो उनमें से कोई एक क्यों टीम में नहीं आता? ये मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों नहीं आता? और स्पेशली हारिस, जहाँ पे आपको पाटा विकेट मिलेगा वो अच्छे रन करेंगे या उनके आप कर सकते हैं। बट जहाँ पे आपको टर्निंग ट्रैक मिलेगा, जहाँ पे फँस के बॉल ग्रिप पकड़ेगा पिच, वहाँ पे हारिस अच्छा खेलेगा, आई डाउट। वहाँ पे हारिस टेक्निकली इतना अच्छा नहीं है, तो आपको सेकंड ऑप्शन की तरफ ज़रूर रखना है कि हारिस की जगह पे, जहाँ पे कि थोड़ा-सा लो स्कोरिंग मैच हुआ। हर जगह पे देखिए, आपने बोला बेसबॉल क्रिकेट चल रही है, बट बांग्लादेश में तो नहीं चली ना। आपका कप्तान 20 बॉलें खेल के 3 रन्स बना रहा है, हालाँकि वो अच्छा खेलता है, बुरा नहीं है। हसन नवाज़ 2 बार 0 पे आउट हुआ। पॉइंट इज़ के हर जगह पे नहीं चलेगा। बाज़ औक़ात आपको 140-50 रन्स विनिंग रन होंगे, तो आपको बल्लेबाज़ फिर ऐसे 1-2 चाहिए होंगे जो रुक के स्ट्राइक रोटेट भी करें। अब बांग्लादेश में यही था पहले 2 मैच में कि आप सिंगल डबल के लेके भी मैच जीत सकते थे। इससे पहले 2021 में हम बांग्लादेश में 3 मैचेज़ की सीरीज़ खेले हैं, 127-27 रन्स पे जीते हैं हम लोग। जब जब बाबर कप्तान थे, हम जो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार के हम सीरीज़ खेलने गए थे। ये उस सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जी, जी, 2021 जी। से लेकर अब तक सबसे हाईएस्ट रन अगर मीरपुर ढाका स्टेडियम में बना है, तो ये कल बना है जो पाकिस्तान ने बनाया है। इससे पहले हाईएस्ट रन था ही नहीं, और 150 हाईएस्ट चेज़ था जो ज़िम्बाब्वे ने किया हुआ है। वरना हाँ, ऑस्ट्रेलिया 150 खेल के हाईएस्ट चेज़ है, वरना 130 की मेरा ख्याल है, 130-35 की 120-25 120-25 करके हाँ। ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हुए हैं बांग्लादेश। हरा चुके हुए हैं उसके अंदर। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। ठीक है, लेकिन हम उस पे हसन नवाज़ के ऊपर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले जो है, क्योंकि हम स्टार्ट के जो टेक ऑफ कर रहे हैं, जो ओपनर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो क्या हुँ। फ़खर ज़मान को के बारे में रिकंसिडर करना पड़ेगा? क्योंकि साहबज़ादा फरहान ट्रबल शूटर तो हैं, जब वो आते हैं तो वो परफ़ॉर्म कर देते हैं ट्रबल शूट में। जब हुँ। उनको ख़ास तौर पे खिलाया जाता है तो तब वो परफ़ॉर्म नहीं करते। जब स्टॉप गैप आते हैं, जब इस तरह से किसी के रिप्लेसमेंट में आते हैं, तो हमेशा वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो सामने फरहान को भी थोड़ा-सा हिलाना पड़ेगा, भाई क्या मसला है उसका? आपको क्या लगता है? डोमेस्टिक में अच्छा भला वो भाई टॉप स्कोरर होता है। नहीं, अभी इंटरनेशनल भी 3 मैचेज़ में 2 में मैन ऑफ द मैच है वो। 3 मैचेज़ में 2 में वो मैन ऑफ द मैच है, और मैं समझ नहीं पाया, आप जो लाहौर खेल के आए, दूसरा मैच जो खेला था, जो उनका पहला मैच था, उसमें वो मैन ऑफ द मैच है। उसके बाद बांग्लादेश खेलने आते हैं, आपने फिर उनको नहीं खिलाया। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पॉलिसी बना रखी है कि जो परफ़ॉर्म करेगा वो टीम से बाहर होगा। सलमान मिर्ज़ा ने परफ़ॉर्म किया 3 मैचेज़ में, 7 विकेट्स, टीम से बाहर। शारजाह फरहान पिछले में मैन ऑफ द मैच होके आ रहे हैं, इतने लंबे गैप के बाद। आपको पता है हुसैन तल्ला जो कल खेले हैं, 100 टी20 मैच के बाद खेले हैं, उनका कमबैक हुआ है। 100 टी20 मैच के बाद। और कुछ नहीं सोचिए। कर सके, नहीं, वो मतलब उधर तो ख़ैर वही था कि जो वो खेलने आए, टाइम कम था, बट ही इज़ टाइम अ कम था। कंपोज़्ड क्रिकेटर, बुरा नहीं है वो। और साबला फरहान के 92 मैचेज़ के बाद कमबैक हुआ। उसने आखिरी 3 मैचेज़ में 2 में मैन ऑफ द मैच है वो। अब ये क्या है, देखिए 22 मैचेज़ में 2025 में उन्होंने ओवरऑल 22 मैच खेले हैं, 2025 में, और सबसे ज़्यादा टी20 रन हैं उनके। सबसे ज़्यादा टी20 रन हैं उनके। तकरीबन 1200 बनते हैं। तो तो जिसमें हमें क्या 400। इन हमें सॉरी आपकी बात करूँ, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्योंकि फ़खर ज़मान को भी ऑब्वियसली आप रूल आउट तो नहीं कर सकते। नहीं क चला चलो ठीक है, लेकिन जितना लेजेंडरी प्लेयर है वो, रूल आउट नहीं कर सकते। तो क्या हमें कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे पहले भी कुछ मैचेज़ में साबदा फरहान को जो है 2 डाउन या 3 डाउन के पोज़ीशन पे उसको मेक श्योर करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मुझे फिर जो समझ नहीं आपने आई। देखा कल भी जो उसकी हिट्स थी, वो पूरी-पूरी थी। मतलब वो जो है, वो जब आपका जब इनर सर्कल में ज़्यादा प्लेयर है, जब आपका वो चल रहा है, पावर प्ले चल रहा है, उसके हिसाब से उसकी बैटिंग टेक्नीक थी। उसके बाद प्रॉब्लम आई, खेला बड़ा अच्छा वो, लेकिन ये मसला उसका आता है। इरफान साहब, इस वक़्त पाकिस्तान टीम में जो सबसे, अगर आप लंबे छक्के की बात करें या क्लीन हिटिंग की बात करें, तो 2 ही प्लेयर हैं। एक शारजाह फरहान है, दूसरा हसन नवाज़ है। ये 2 प्लेयर हैं। इवन के कप्तान से सवाल भी हुआ था कि आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए तो किसको भेजोगे? उन्होंने बोला हसन नवाज़ को भेजूँगा, और वो टेक्निकली बाकी लड़कों से बेहतर भी है। और शारजाह फरहान भी, आप मतलब आपने अगर देखा हो, तो वो फिज़िकली बाकियों से तगड़ा लगता है प्लेयर। वो मतलब फुली फिट और पूरी भरपूर फ़ॉर्म के अंदर लग रहा है। और मुझे बड़ी लगता है, शॉट देखिए, मारता है। कम एग्ज़ैक्टली आप एफर्ट में बड़ी शॉट मारता है, कम एफर्ट में एग्ज़ैक्टली, बड़ी शॉट एग्ज़ैक्टली। मारता है। वरना देखिए ना, स्वीप में स्पिनर को छक्का मारा पहले दूसरी बॉल के ऊपर ही, हमारे हाँ कौन-से जी, कितने प्लेयर मारते हैं, बहुत वो कम है कितने ऐसे। मारता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ। दूसरा दूसरा इरफान साहब, आप पिछले 2021 वर्ल्ड कप देख लें, 22 देख लें, आगे भी देख लें, आपने फ़खर ज़मान को जिस नंबर पे खिलाया, फ़खर ज़मान वाहिद प्लेयर है जिसको आप कहाँ जहाँ मर्ज़ी स्विच कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब आपका कप्तान वन डाउन खेल रहा है, मतलब सलमान मिर्ज़ा जो कि मिडल ऑर्डर के प्लेयर हैं, लेकिन वो वन डाउन खेलते हैं, उनका दिल करेगा कि वो ओपन भी खेलें, क्योंकि टी20 में सबकी ख़्वाहिश है कि ओपन खेलें, उसमें चांस ओपन ज़्यादा करें, होता है रन बनने का। एग्ज़ैक्टली। मार्जिन ज़्यादा मिलता है। हाँ, मार्जिन में, हाँ। और आपकी टीम में 5 टी20 हैं। वो ख़ैर दुनिया भर की सब टी20 टीमें उठा के देखें, 4 तो ओपनर बनते हैं। हमारे यहाँ 5 बनते हैं। आपके पास हारिस भी है, आपके पास साइम भी है, फ़खर ज़मान भी है, इवन आपका कप्तान वन डाउन खेलता है, हसन नवाज़ भी है।
तो 5 आपकी ऑप्शन बनती हैं। उसमें अब यही होगा कि फ़खर ज़मान को फिर उसी जगह पे खिलाइए, जहाँ पे लगातार 4 साल वो खेलते आए हैं। साइम और साहबज़ादा फरहान आपके पास ओपनर की ऑप्शन आती है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर आपके पास 1 डाउन की आती है, फिर 2 डाउन पे कप्तान आता है, फिर आगे आपके पास फ़खर ज़मान है और फिर छठे नंबर पे हसन नवाज़ बनते हैं। तो 6 के 6 ओपनर हैं आपके, टेक्निकल स्पीकिंग। 6 के 6 आपके ओपनर हैं। बैटर मिडल ऑर्डर का एक ही बनता है, फिर नीचे खुशदिल शाह है या आप किसी को भी और या हसैन तलत को खिला लें या जिसको भी आप खिलाएँगे। तो वो बनते हैं आपके पास। पूरी टीम के अंदर आपने 8 तक बैटिंग लेके जानी है। जो हैसन का प्लान है कि हमने बैटिंग 8 तक रखनी है। दुनिया भर में तमाम टीमों ने 8 तक रखी हुई है, मगर किसी के पास रविंद्र जडेजा था, किसी के पास हार्दिक पांड्या है। आपके पास उस तरह का स्पिन नहीं है ऑलराउंडर। हमारे पास फ़हीम अशरफ टाइप हो जाते हैं हमारे मेरे पास ख्याल फ़हीम अशरफ है जिन्होंने अच्छी कल से। बॉलिंग की, बट आई डाउट कि वो किसी बड़ी सीरीज़ में मतलब वो नई बॉल के साथ इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करते आपको नज़र आएँ। मुझे नहीं लगता नज़र आएँगे। आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ नज़र आएँ, मुझे नहीं लगता वो नज़र आएँगे। फिर आप वो ना करें कि आधा तितर आधा बटेर वाला, आपको अगर ऑलराउंडर अच्छा मिल रहा है, तो कैरी ऑन, बट नहीं मिल रहा तो फिर दूसरी टीमों के चक्कर में हम अपना 8वें नंबर पे ऐसा खिलाड़ी नहीं खिला सकते ना बैटिंग में काम आए, ना बॉलिंग में काम आए और आपके लिए वो दर्द सर बना रहे। या तो ऑलराउंडर रखिए, नहीं है तो फिर 8वें नंबर पे आप बॉलर ही रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो बॉलिंग में आके अच्छा आपको परफ़ॉर्म कर दे। अब हैसन चाह रहे हैं कि 3 बॉलर खेलें, बाकी ऑलराउंडर ही हों, यानी जो 2 कोटे वाला बॉलर वाला है वो सब ऑलराउंडर करेंगे। मतलब अच्छी टीम के खिलाफ ये फ़ॉर्मूला कैसे चलेगा, ये एक डाउट है। नहीं, लेकिन है कि आपने देख लिया कि रेगुलर जो है वो सैम अयूब जो है वो 2 ओवर, 1 ओवर, 3 ओवर वो फेंक रहे हैं, वो तकरीबन हर मैच में वो एक कर रहे हैं। ऑलराउंडर के तौर पे ही खेल रहे हैं आजकल मेरा ख्याल है सर वो। लेकिन मिचेल मार्श आपके सामने खड़ा होगा, तो आप साइम से डलवाएँगे? शुभमन गिल खड़ा होगा या जायसवाल खड़ा होगा, आप साइम से डलवाएँगे? बटलर खड़ा होगा, साइम से बॉल डलवाएँगे? अगर डलवाएँगे तो फिर रेगुलर उनको रखें आप। अगर डलवाएँगे मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि टी20 में शायद वो बराड़ से भी ज़्यादा आपको कारआमद हो सकता है, क्योंकि वो बीच में कैरम भी कर देता है, वो लेग ब्रेक भी करता है, ऑफ ब्रेक भी करता है। वो अच्छी समहाउ बॉल मिस्ट्री टाइप का वो हो जाता है करता उसमें है, कि वो करता है, मगर आप पूरा भरोसा सरप्राइज़ नहीं कर देता है। सकते। आप गैम्बल है, लाइक आप पावर प्ले में उनको ओवर देंगे, गैम्बल है। चलने को विकेट भी मिलेगी, मगर आप ये नहीं कह सकते यार आप प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकते वो आपकी बॉलिंग में, कि हमने साइम के साथ अटैक करना है। ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकता, एक गैम्बल हो सकता है, जो चल सकता है। और फिर आपने मोहम्मद नवाज़ मतलब ठीक है, बट वो ठीक है। ये नहीं है कि आपने उनके साथ चलना है। अब क्या होगा 3 माह ये खेलेंगे, शादाब खान फिट होंगे, वो टीम के अंदर आ जाएँगे। तो आपको लगता है कि शादाब खान, फ़हीम अशरफ या हसन नवाज़ 3 में से 2 खेल के आप टी20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, तो हम सारे हारे हैं इससे पहले, इन्हीं इन्हीं के चक्कर में। तो 8वें नंबर पे बिल्कुल अच्छा सही। ऑलराउंडर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर 8वें नंबर पे आप बॉलर के साथ जाइए, आप सुफ़ियान मुकीम के साथ जाइए, क्योंकि दोनों इवेंट आपने एशिया में खेलने हैं, तो सुफ़ियान मुकीम बेटर ऑप्शन है। बीच में आप खुशदिल शाह भी आप ऑलराउंडर कह लें, बॉलिंग 1-2 ओवर वो भी कर लेंगे, आपके पास सलमान आगा कप्तान है, वो भी कर लेंगे। 1-2 ओवर आपके पास साइम अय्यूब वाली ऑप्शन भी है। बट आप ये समझिए कि मैंने 8 ओवर ऑलराउंडर से करवाने हैं और ये हमारे ऑलराउंडर हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने सब देख लिया। तो वो खुदा ना खास्ता वो कहानी ना रिपीट हो। हसन नवाज़ के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? क्योंकि वो शॉट तो बड़ी मारते हैं, लेकिन वो मारते दाएँ तरफ है, जाती बाएँ तरफ है। वो अच्छा मज़े की छक्का बात फेल है। भी हो जाता है, छक्का फेल सही भी कहा, हो जाता है। 3 बार एक ही जगह पे आउट हुए हैं। 2 बार न्यूज़ीलैंड में, 1 बार यहाँ पे, एक ही जगह जी, पे। जी। बट जी, फिर जी। भी मुझे इरफान साहब लगता है कि वो जितने नए लड़के आए हैं ना, अब मैं पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, जितने माइंडसेट के न्यूज़ीलैंड में, साथ। हाँ, जी, हाँ, जी, हाँ। उनमें सबसे बेहतर है वो, उनमें सबसे बेहतर है। मुझे इरफान नियाज़ी भी बेहतर लगते हैं, मगर हमने उनको टी20 से ड्रॉप कर रखा हुआ है। ए टीम में खैर वो भी ग्रूम होएँगे, ठीक है। बट हसन नवाज़ मुझे बाकी सबसे बेहतर लगे हैं। आप एनर्जी लेवल देखिए, उनका फिटनेस लेवल देखें, बेहतर है। उनकी फ़िज़ीक देखें, बाकियों से बेहतर है, उनकी और साबिरा फरहान की। और हिट भी लंबी लगाते हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं। उन्होंने पीएसएल में 2-3 मैच नीचे आके जितवाए भी हैं और सबसे ख़ास पॉइंट कि वो ओपनर था और आपने उनको मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज़ बनाया और वो बन भी गया और वो ही एक जगह थी जहाँ पे हमें एक अच्छा बल्लेबाज चाहिए था और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हुई कि हसन नवाज़ आपको मिल गया। मतलब ओपनर थे, वो तो उनकी जगह नहीं बन रही थी, कहाँ पे खिलाते? उन्होंने नीचे पे डाला क्योंकि कप्तान उनके सौ शकील थे। पाकिस्तान क्रिकेट में यही होता है, एक बंदा ਜਿਹੜਾ टी20 ਦਾ प्लेयर नहीं ਉਹਨੂੰ कप्तान बना के टीम च पाया तो फिर ਜਿਹੜਾ ओपनर है ਉਹਨੂੰ थल्ले सिटिਆ। तो बट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हुई हसन नवाज़ के लिए कि वो नीचे परफॉर्म कर गया और वो पाकिस्तान टीम में जगह। अदरवाइज़ खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान टीम में ही ना होते, अगर वो ये पीएसएल ओपन खेल रहे होते तो। ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ ये पाकिस्तान के लिए या हसन नवाज़ के लिए? मेरे ख्याल दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों को वहाँ पे दोनों के लिए, वैक्यूम बन एग्ज़ैक्टली। रहा था दोनों आपको के पता है लिए। मोहम्मद नईम जो है लाहौर के अंदर से ओपनर खेले हैं, अब उनको भी मिड ऑर्डर बैट्समैन बना रहे हैं हम लोग। हम कहते हैं हमारे पास ओपनर बहुत हैं, आप मिड ऑर्डर बनिए। यानी अगर आपके पास फास्ट बॉलर बहुत हुए, तो एक नया अच्छा आ गया तो आप उसको स्पिनर बना देंगे, कि हमारे पास लेग स्पिनर नहीं है, आप लेग स्पिनर बन जाइए। एग्ज़ैक्टली सेम बात है ना कि एक ओपनर को आप मिड ऑर्डर बनाने के चक्कर में बैठे। तो ये देखिए, ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा बहस हुई इन दिनों, पिछले दिनों में, और वो बहस ये थी कि जनाब ये जब ये टीम गई है,
तो ये इसमें बाबर या रिजवान को, खासतौर पहले 2 मैचेस में तो एकदम बहस शुरू हो गई थी और पॉप अप हो गई थी कि जहाँ बाबर रिजवान को जाना चाहिए था या शाहीन को जाना चाहिए था, व्हाटएवर। शाहीन से ज्यादा बाबर और रिजवान पे, इन दोनों में से किसी एक को जरूर जाना चाहिए था। आपकी क्या टेक है, ये पीसीबी का डिसीजन ठीक था कि इन तीनों को जो है साइड पे करें और बाकी जो है नए बंदों को ट्राई करें ऐसी चीज में? क्योंकि ये हम भी देखते रहे हैं कि जब पाकिस्तान में न्यूजीलैंड आती थी या इवन ये वेस्ट इंडीज भी आई है, तो उसने भी अपनी जो है वो बी टीम जो है वो सारे उनको मिला मिलू के किया, न्यूजीलैंड ने भी किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, इस तरह बाकी टीमों ने सभी भी करते किया है, हैं साउथ इरफान अफ्रीका ने साहब, भी सभी किया करते हैं, सभी करते हैं, है। हम भी करें, कोई हर्ज नहीं है अगर आपने उनको रेस्ट दिया तो। कोई हर्ज नहीं है, आपने अपने नए लड़के भेज दिए, ठीक है, ट्राई आउट करते हैं, हर टीम ये कर रही है। मैंने आपको ये हमने जो शुरू किया उससे पहले मैंने बोला था कि दुनिया की तमाम टीमें, कोई ऐसी टीम नहीं होगी जो बड़ा आईसीसी का इवेंट हो और उनका कोई एक आधा मेन प्लेयर बाहर ना हो। दुनिया भर, आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लें, सब टीमों का एक-एक प्लेयर बाहर था, सब टीमों का था और आगे भी हुआ करेगा सबका, ये मैं मान लेता हूँ। बट आपने आपको मालूम है, मजे की बात बताऊं, 2024 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल आप दोबारा जाके स्कोर कार्ड उठाइए या आप उनकी हाइलाइट्स देखें। इंडियन खुद जर्नलिस्ट ये बात कर रहे थे कि अगर इंडिया मैच वो हार जाता ना फाइनल, उसका इल्जाम किस पे आता? विराट कोहली पे, और वो मैन ऑफ द मैच था। वो मैन ऑफ द मैच था। आप उसकी पूरी की पूरी उनके 40 बॉल्स शुरू में देखें, वो किस स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं, विराट कोहली। आखिर में 2-3 बाउंड्री लगाई है और वो बाय चांस वो जीत गए हैं। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली हुए हैं। बट मैं पूरा मैच अगर वो मैच हारते तो पूरे का पूरा विराट कोहली पे पड़ता कि उसकी वजह से हारे हैं क्योंकि स्ट्राइक रेट। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बाबर आजम जो है ठीक है, विराट कोहली नीचे क्लीन हिटिंग करते हैं, बाबर नहीं करते उस तरह की। बट फिर भी ये जो पाकिस्तानी आप टीम टैलेंट देखें, उसके अंदर बाबर आजम पाकिस्तान टीम में बनते हैं और वन डाउन पोजीशन के ऊपर वो बैटिंग करते हैं। उनका वन डाउन का रिकॉर्ड वो एज़ ए ओपनर की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। तो आप उनको कैरी कर सकते हैं। बट क्वेश्चन फिर यही आएगा, अगर आप एहसान की जगह पे हो, फिर सलमान आगा को कहाँ खिलाएँगे आप? आपके पास ऑलरेडी सारे ओपनर हैं, ऊपर से बाबर भी आप टीम के अंदर आएँगे, फिर आपको कोई एक बड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा, या सलमान आगा करना पड़ेगा या मोहम्मद मोहम्मद हारिस करेगा। आई डोंट नो कि हसन क्यों बात से फिरा कि मैंने तो नहीं कहा बाबर को कि कीपिंग कर लो। वो बाबर को कीपिंग का सिर्फ इसलिए कह रहा था कि ठीक है, एक हारिस की जगह बनती है कि आप इसको निकाल के बाबर को ले आएँगे, बाबर कीपिंग कर लेता है तो। तो उन्होंने ये ऑफर किया बाबर को। अब वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया, ज़ाहिर है क्रिटिसिज़्म हुआ हाँ, इतना ज़्यादा हाँ। कि बाबर को कीपर की क्यों कह रहे हैं। तो बेसिकली थीम ये था कि ठीक है, एक जगह खाली है, वो है कीपर वाली। तो हारिस को निकाल के हम ला सकते हैं। तो इरफान साहब, मुझे लगता है कि बाबर का ये है कि अब वन डाउन में उनको लेके, मैं सब कहते हैं लेके आएँगे, मैं भी चाहता हूँ लेके आएँ, बट फिर कप्तान आपके सलमान आ गए हैं, जो खुद वन डाउन के ऊपर खेलते हैं और फिर दूसरी ऑप्शन उनके पास हारिस की है। वैसे सलमान आगा की एक खूबी है, उसने हर जगह पे अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा है, कभी कहाँ किसी यंगस्टर को चांस देने के लिए ऊपर-नीचे हो जाता है, टीम के लिए, मतलब इंडिविजुअल नहीं सोच रहा, ये उसकी खूबी है। बट बाबर अगर आएँगे तो वो वन डाउन पे खेलेंगे या ओपनर खेलेंगे, बाबर नीचे नहीं खेल सकते हैं। वो हम सब जानते हैं, शायद बाबर भी यही चाहेंगे कि वो ऊपर 3 में से किसी नंबर पे खेले। फिर आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो सहसन, जो मुझे लगता है एज़ अ जर्नलिस्ट, उनका प्लान ये था कि ठीक है, अगर बाबर कीपिंग भी कर लेते हैं, तो हारिस को स्किप करके हम बाबर को फिट इन कर लेंगे, तो इस तरह हमारा दोनों खाते पूरे हो जाएँगे। बट ये उनका गलत था। 2019 में आपको पता है हमारे पास जिसे बोलते हैं कि सेकंड ऑप्शन कौन-सी थी कीपर की? एक ही कीपर लेके गए थे, सरफराज एक को। कीपर ले गए थे। मिकी आर्थर के होते। सेकंड ऑप्शन उनसे पूछा गया था, तो वो कौन-सी थी? उन्होंने आसिफ अली को समझा था, कि अगर कहीं पे किसी को चोट लगी या हुआ, तो हम आसिफ अली के ग्लव्स पकड़ा देंगे। तो तो ये गोरे इस तरह का कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें सोचते हैं, बट बाबर को कीपर वाला शायद थोड़ा, इवन के साथ साथ फरहान को कीपर वाली ऑप्शन भी शायद गलत है, मुझे लगता है। वो भी गलत होती, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर की बजाय ज़्यादा अच्छी ऑप्शन थी, अगर बाबर को हम जो है वो बॉलिंग दे दें, एक आधा ओवर उससे करा लेते तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। वो बॉलर सही के तौर बात पे ज़्यादा बेहतर। है। अगर ये सैम अयूब बॉलिंग कर सकता है तो बाबर मेरे ख्याल इससे बेहतर बॉलर था। शुरू में कराता भी रहा, चीज़ें होती भी रही हैं उसमें। जी। अभी अगर हम सुफियान मुकीम के ऊपर आते हैं, सुफियान मुकीम के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, चाइनामैन स्पिनर हैं आपके 2 ही हैं, एक फैसल अकरम है, एक सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम, अब सीन ये है कि उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी शटर हुआ होगा। ज़ाहिर है प्रोफेशनल क्रिकेटर है वो, उस तरह से तो वो एडजस्ट कर लेगा। बट ज़िम्बाब्वे में अच्छा खेला। एक मैच बुरा गया साउथ अफ्रीका में। मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर बुरे नहीं होते, उनका ग्रूमिंग का सिस्टम बुरा होता है। एक मैच बुरा गया। अब क्लासन ने किसको छोड़ा हुआ है? वो इंडिया के स्पिनर को तोड़ता है, तो हमारे स्पिनर क्या चीज़ है उसके आगे? एक वो लेफ्ट हैंड बैटर था, एक क्लासन था। दोनों ने उसको अच्छा खासा किया। ठीक है, मतलब एक मैच बुरा चला जाता है। सुफियान मुकीम उससे पिछली सीरीज़ में मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, अगले में एक मैच बुरा गया, उसके बाद आपको पाकिस्तान टीम में खेलते नज़र नहीं आए वो। तो ये हमारा सिस्टम है ऐसा। अब सुफियान मुकीम, मुझे मेरी ज़ाती राय आप जानेंगे तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के पास एक भी ऑप्शन हो स्पिनर की, तो वो सुफियान मुकीम होनी चाहिए, टी20 में। अबरार वनडे का ठीक है, बट टी20 में मुझे नहीं लगता कि सुफियान की जगह
पे आप अबरार को या इवन के किसी भी और दूसरे स्पिन को सिर्फ बैटिंग एज के तौर पर खिला दें, वो शायद गलत होगा। अब सुफियान देखें, पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड था, बांग्लादेश का 16 रुकनी स्क्वाड था। सिर्फ सुफियान मुकीम वाहिद क्रिकेटर है जिसने इन 3 मैचेस की सीरीज में 1 मैच भी ना खेला हो। बाकी बांग्लादेश के भी सभी क्रिकेटर ने 1-1 मैच खेला है, पाकिस्तान के भी सब ने खेला। सिर्फ सुफियान मुकीम नहीं खेला। वजह क्या है कि हसन चाह रहे हैं कि 3 बॉलर खेलें, बाकी सब ऑलराउंडर हों। मतलब आपने जो है वो 5 खिलाड़ी चेंज किए लास्ट मैच में, लेकिन उसमें भी सुफियान मुकीम की बारी नहीं आई। नहीं आई। सिर्फ सुफियान मुकीम है जो दोनों टीमों में से कोई एक मैच में नहीं खेला हुआ। हम सुफियान मुकीम की बात कर रहे थे कि आपने लास्ट 5 प्लेयर चेंज किए लास्ट मैच में, लेकिन उसमें भी सुफियान मुकीम की बारी नहीं आई। नहीं आई, सुफियान मुकीम की बारी नहीं आई है। कोई एक मैच भी नहीं खेले वो इस सीरीज के अंदर। उनको लेके उसके बाद वैसे-वैसे साफ-सुथरे अभी उनको क्या किया वापस है ले आए सुफियान मैदान मुकीम में। को, आई गेस कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ ट्राई आउट करेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज का एक रहा है कि वो चाइनामैन के ऊपर और लेग स्पिनर के आगे फंसते हैं। आई गेस कि वो करेंगे, मगर मैं हसन की एक प्लान है जो कि ठीक भी है, गलत नहीं है, कि सिर्फ 3 बॉलर खेलने हैं, 8वें नंबर के ऊपर भी हमारे पास बैट्समैन ही होना चाहिए जो मैच फिनिश करने वाला हो। अब बाकी टीमों में हैं ऐसे, इवन कि आप ऑस्ट्रेलिया का देखें, पैट कमिंस हैं, वो मैच फिनिश करते हैं। आपने जो 2-1 से सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, एक मैच जो ऑस्ट्रेलिया जीता था वो पैट कमिंस ने जितवाया था। वो पूरी बैटिंग, बिल्कुल अब सही। आप ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वाला मैच वर्ल्ड कप 2023 वाला देख लें, वो अगर मैक्सवेल के खाते में जुट जाता है, मगर दूसरी साइड पे कौन खड़ा था? पैट कमिंस खड़ा था। तो वो खेलते हैं। बाकी हर टीमों में 8वें नंबर पे बैट्समैन हैं, बट हमारे यहाँ 8वें नंबर पे बैट्समैन अगर आपने रखना है तो वो ऑलराउंडर बॉलिंग या तो बॉलिंग में फारिग होगा या बैटिंग में फारिग होगा। दोनों में से एक ऑप्शन होंगी। दोनों में से एक चीज़ आप अवेल कर सकेंगे। कंप्लीट वैसे ऑलराउंडर नहीं। तो सुफियान वैसे हिटिंग भी कर लेता है, इतना बुरा बैटर तो नहीं है, सर लेकिन वो बट आप आप उसको ऐसा तो नहीं कर बैंक सकते नहीं ना कर कि सकते ऑब्वियसली। जी, जी, बैंक तो बैंक नहीं तो कर नहीं कर सकते। सकते उस पे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। उसके ऊपर तो आगे आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान इसमें जो पूरे 2025 में जो बाकी सीरीज होनी है और वर्ल्ड कप भी होना है, उसके बारे में आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? उसमें सर कौन सी देखिए, टीमें होंगी? इसके बाद उसमें मैं मुझे अब सर पाकिस्तान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सलमान मिर्ज़ा टीम में ना हो। यकीन मानिए, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ रहा है कि सलमान मिर्ज़ा कैसे टीम से बाहर हो सकता है। वो कह या रहे वो पहले तो से प्लान हो गया हुआ था या क्या हुआ सर था? मुझे लगता है ये तीसरे टी20 में से पहले, बट पहले भी हुआ, अनाउंस तो आज हुई है ना, अनाउंस और आज हुई है। पहले से अब भी क्यों उसमें शफल तो हो सकता है, अनाउंस करना तो आपके एग्ज़ैक्टली, उसने अपने पहले 2 इख्तियार में मैच है, भी ऐसी अच्छे कौन सी खेले हैं। बात है? पहले 2 मैच भी हाँ, अच्छे खेले हैं। मैंने ना एक किसी से पूछा, मुझे डाउट हुआ, मुझे कहा खुदा ना खास्ता इंजर्ड, मैं कहा इंजर्ड है? किसी टीम मैनेजमेंट से किसी से पूछा, मैंने कहा इंजर्ड है? कहते नहीं। मैंने कहा फिर कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो? वो कहते हसन का प्लान ये है कि हमें नए बॉल का एक ही बॉलर चाहिए, वो है शाहीन। तो मैं कहा दूजे ने तो भी तो बॉल करनी है ना किसी ने, वो भी नई बॉल नाल करनी है। तो लेकिन ये बात ठीक है कि शाहीन भी मतलब नए बॉल डेथ ओवर में थोड़े कंपैरेटिवली, मतलब जैसे नई बॉल में इफेक्टिव है उतने डेथ में नहीं है। और सलमान मिर्ज़ा भी नई बॉल से विकेट ले रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। बट आप दोनों के 3-3 ओवर करवा सकते हैं पावर प्ले में, और फिर डेथ ओवर के लिए आप किसी एक को शामिल कर सकते हैं, वो आपका हसन अली भी हो सकता है, वो आपका हारिस रऊफ भी हो सकता है, और बीच में अपने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। बट इस तरह से फिर आपके 3 या 4 फास्ट बॉलर बन जाएँगे, लाइक फ़हीम अशरफ भी खेले और फिर हसन अली या हारिस रऊफ भी खेले। तो वो नहीं चाहता हसन। हसन चाह रहा है कि 3 बॉलर खेलेंगे। यानी एक तरफ शाहीन जब अटैक कर रहा होगा तो साथ में एक ऑलराउंडर अटैक कर रहा होगा, तो आप दूसरी टीम को ब्रीथिंग स्पेस दे रहे हैं कि ठीक है। अगर सोचिए ना कि आप ऑस्ट्रेलिया के सामने फ़हीम अशरफ को डाल देंगे या इंडिया के सामने फ़हीम अशरफ को डाल देंगे तो फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है आपको 8वें पे फ़हीम अशरफ बैट्समैन मिल जाए, मगर आपको अटैक के ऊपर फ़हीम अशरफ एज़ अ बॉलर इस बड़ी टीमों के खिलाफ मुझे लगता है बैड स्ट्रैटेजी होगी। ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं हुई। मैं ये पूछने लगा था कि आप क्या आप इसके बारे में आप क्या बात करेंगे, लेकिन उसमें आपने खुद ही कह दिया कि वो स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी इसके हवाले से। जी, जी। जी, 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 बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी हमने क्विक क्विक आपके साथ बातें कर ली, इनसे दोबारा आपके साथ सेशन करेंगे, तो फिर इन इंशाल्लाह। डेप्थ सरप्राइज़ का एनालिसिस करेंगे। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह आपका। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू।